अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को धमकाया, कहा हमारी बात नहीं मानी तो मादुरो से बुरा हाल होगा। ट्रंप ने ईरान को फिर दी चेतावनी, कहा अगर वो पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करते हैं तो अमेरिका उन्हें बहुत जोरदार जवाब देगा। क्यूबा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बोले आमदनी बंद होने से क्यूबा बर्बादी के लिए तैयार है। उन्हें अपनी सारी आमदनी वेनेजुएला के तेल से मिलती थी। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद लोग अपने तबाह हुए घरों में फिर से पहुंचे। मलबे की सफाई के साथ संपत्तियों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अमेरिकी हमले को लेकर बोले वेनेजुएला के रक्षा मंत्री, ये घटना किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ हो सकती है। अमेरिका की न्यूयॉर्क जेल के बाहर लोगों का प्रदर्शन, इसी जेल में कैद है वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो। स्पेन के मैड्रिड में वेनेजुएला के लोगों ने मनाया जश्न, मादुरो पर अमेरिकी कब्जे पर जताई खुशी। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ नीदरलैंड में विरोध प्रदर्शन, एम्स्टर्डम में सड़कों पर उतरे लोग। वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ भारत में भी प्रदर्शन, दिल्ली में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, अमेरिका से मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग की। ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर भारत को फिर से धमकी दी, कहा प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन रूसी तेल खरीद को लेकर और बढ़ा सकते हैं वो टैरिफ। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हमले को 1000 साल पूरे होने पर लिखा सोमनाथ शब्द सुनते ही मन में गर्व के भाव पैदा होते हैं। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की सभ्यता संस्कृति का अटूट आस्था का प्रतीक बताया, लिखा सोमनाथ की कहानी विनाश की नहीं बल्कि पुनर्निर्माण और साहस की है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी, साइबर अपराध से सतर्क रहने का संदेश, लिखा इंटरनेट से जीवन आसान लेकिन साइबर ठगी तेजी से बढ़ी। चिट्ठी में सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को सतर्क किया, लिखा डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं, साइबर अपराध रोकने के लिए हमने बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती आज, सीएम योगी ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाया। सीएम योगी बोले कल्याण सिंह ने भगवान राम के लिए अपनी सत्ता तक कुर्बान करने में जरा भी संकोच नहीं किया। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी के चुनाव आयोग को चिट्ठी, बोले लापरवाही और गड़बड़ी में हो रही है प्रक्रिया, इससे संविधान के मूल ढांचे को भारी नुकसान हो रहा है। ममता बनर्जी के चुनाव आयोग से अपील, सभी गड़बड़ियों को जल्द ठीक किया जाए, वोटर्स से उनके मौलिक अधिकार न छीने जाए। ममता बनर्जी के एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त को खत लिखने पर पप्पू यादव का बयान, बोले चुनाव आयोग हिटलर की तरह काम कर रहा है। पप्पू यादव ने हमला बोलते हुए कहा एसआईआर की प्रक्रिया बहुत गलत है, बोले ये लोग बिहार में 100 घुसपैठियों को भी नहीं ढूंढ पाए। सुकांत मजूमदार का तृणमूल पर बड़ा अटैक, का 2026 के बाद टीएमसी नाम का कोई पार्टी नहीं रहेगी, सब चले जाएंगे, सिर्फ ममता और उनके भतीजे ही बचेंगे। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर हमला, वो किसी भी कीमत पर एसआईआर को रोकना चाहती है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई दी, लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। इंदौर में दूषित पानी से हाहाकार के बाद उज्जैन नगर निगम अलर्ट, एहतियातन नल का पानी न पीने की चेतावनी अनाउंस कर लोगों को अलर्ट किया गया। भागीरथपुरा में दूषित पानी के मामले में इंदौर के कलेक्टर बोले सभी 114 सरकारी बोरवेल का क्लोरीनेशन करवा दिया गया है। फिलहाल 142 लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। भोपाल में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर हल्ला बोल। इंडिया टीवी से बोले एमपी के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, कहा मौत का आंकड़ा सरकार छिपा रही है, अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। इंदौर के भागीरथपुरा की घटना पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का बयान, बोली जो भी दुर्घटना हुई नहीं होनी चाहिए थी। सुमित्रा महाजन ने कहा इंदौर बहुत बढ़ रहा है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ऐसी लापरवाही हो, बोली मैं पार्षद के संपर्क में हूं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन तेज हुआ, देहरादून में सड़कों पर उतरे बड़ी संख्या में लोग, सीबीआई जांच की मांग की, भारी पुलिस बल तैनात है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले अंकिता के असली हत्यारे को सजा मिलना जरूरी है, जो वीआईपी नाम सामने आ रहा है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। मंत्री सुबोध उनियाल बोले दोषी कितना भी रसूख वाला हो बख्शा नहीं जाएगा, कुछ लोग राजनीतिक साजिश कर मध्य प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के धुले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर हिंसक झड़प, पथराव में 2 लोग घायल, बाबा रणवीर सिंह समेत 8 लोग हिरासत में लिए गए। उज्जैन में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नगर निगम ने कार्रवाई कर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। अहमदाबाद के साउथ बोपल में देर रात पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई, सिलेंडर ब्लास्ट होने से हुआ धमाका, आग पर काबू पा लिया गया। बेंगलुरु के चमराजपेट इलाके में एक धार्मिक जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, एक महिला को सिर में आई चोट। यूपी के संभल में चलाया जा रहा बिजली चेकिंग अभियान, बिजली चोरों के खिलाफ हो रही कार्रवाई। बिजली विभाग की टीम के साथ संभल के डीएम और एसपी खुद गली में पहुंचे, आसिफ नाम के एक शख्स के घर में हो रही थी बिजली चोरी। संभल में बिजली चोरी के बड़े खुलासे पर डीएम राजेंद्र पेंसिया बोले चोरी से एक मिनी पावर स्टेशन बनाया गया, 50 से 60 घरों को यहां से बिजली सप्लाई हो रही थी। गैंगरेप का आरोपी तालिब सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ में ढेर, खीरी में पुलिस ने रखा था 1 लाख का इनाम, 17 मुकदमे दर्ज थे। ग्रेटर नोएडा में दक्षिण कोरियाई नागरिक डक ही यू की हत्या, लिव इन पार्टनर ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी, मणिपुर की रहने वाली लिव इन पार्टनर ने कबूला गुनाह। यूपी के आजमगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौके पर ही मौत।
बुलंदशहर में जमीन विवाद में पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बाग की पैमाइश के दौरान लाठी डंडों से हमला हुआ। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। मौके से पुलिस ने बाइक बरामद की है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। यूपी के बरेली में एक शातिर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले साल हुई हिंसा के अहम गवाह की हत्या के लिए सुपारी ली थी। हापुड़ में सरसों के खेत के बाउंड्री तार में फंसे तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। करीब 6 घंटे बाद वन विभाग ने काबू पाया। वन विभाग की टीम तेंदुए को पिंजरे में कैद कर अपने साथ ले गई। तेंदुए का रेस्क्यू हो जाने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। हैदराबाद में पुलिस को सांप दिखाकर डराने वाले शख्स ने मांगी माफी। ड्रंक एंड ड्राइव केस में ऑटो जब्त होने पर सांप दिखाया था। मुंबई में कई हिस्सों में छाई है स्मॉग की मोटी परत। बांद्रा में सुबह सुबह धुंध दिखाई दी। आगरा में सुबह सुबह कई हिस्सों में दिखा घना कोहरा। शीतलहर की मार से लोग घरों में दुबके हैं। गुवाहाटी में सुबह घना कोहरा छाया रहा। शहर में शीतलहर का डबल अटैक है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई है ताजा बर्फबारी। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान स्नान के लिए उमड़ रहे लोग। त्रिवेणी संगम घाट पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पौष पूर्णिमा का पहला स्नान रविवार को पूरा हुआ। प्रयागराज की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा लगभग 31 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। झारखंड के दुमका पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। बासुकीनाथ मंदिर में परिवार के साथ पूजा की। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी बोटाद पहुंचे। सालंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर में पूजा की। IRCTC से ट्रेन टिकट करने के नियमों में बदलाव। ट्रेन बुकिंग खुलने के पहले दिन के लिए नियम आज से लागू। बिना आधार लिंक के सुबह 8 से शाम 4 बजे तक टिकट बुक नहीं होगा। भारत और EU के बीच जल्द होगा कारोबारी समझौता। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस हफ्ते जाएंगे ब्रसेल्स। यूरोपीय संघ के साथ कारोबारी समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। दिसंबर की तिमाही में डी मार्ट का रेवेन्यू बढ़ा। आय 13% बढ़कर 17,612 करोड़ रुपए हुई। चीन को पछाड़ 15.18 करोड़ टन उत्पादन के साथ भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। 27 जनवरी को बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल। 5 दिनों की वर्किंग की मांग की है। ग्रोक से अवैध और अश्लील कंटेंट बनाने वालों पर होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने साफ किया। यामाहा की नई स्पोर्ट्स बाइक R2 भारत में बनेगी। चेन्नई स्थित प्लांट में होगी मैन्युफैक्चरिंग। फेस्टिव सीजन में लॉन्चिंग संभव है। 13 जनवरी को लॉन्च होगा टाटा पंच का फेसलिफ्ट। नए एक्सटीरियर डिजाइन के साथ सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा। कार की एक्सपेक्टेड प्राइस 6 लाख हो सकती है। 6 जनवरी को भारत में लॉन्च होगा Redmi Note 15। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 18 से 22 हजार रुपए हो सकती है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अंडर-19 वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज है। सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। सीरीज में 1-0 से आगे है। ICC चेयरमैन जय शाह का बड़ा बयान। का भारत का लक्ष्य 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करना है। 2030 में भारत करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। जय शाह बोले 2024 ओलंपिक में भारत को 8 पदक मिले थे। हमारा लक्ष्य है 2036 ओलंपिक में भारत की झोली में 100 पदक आना चाहिए। मोहम्मद शमी के फिटनेस पर बोले पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान। का वापसी के बाद शमी अब तक 200 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं। अब फिटनेस साबित करने की जरूरत नहीं। बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से किया इनकार। BCB ने वेन्यू बदलने के लिए ICC को लिखा खत। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मैचों को श्रीलंका में करवाने की मांग की। BCB ने मैच का वेन्यू बदलने को लेकर सुरक्षा कारणों का दिया था हवाला। इंटरनेशनल लीग T20 को मिला नया चैंपियन। डेजर्ट वाइपर्स ने MI एमिरेट्स को हराकर रचा इतिहास। पहली बार जीता खिताब। डेजर्ट वाइपर्स ने 183 रनों का टारगेट दिया था। MI एमिरेट्स 20 ओवर में 136 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से कप्तान सैम करन ने 74 रनों की पारी खेली। मैक्स होल्डन ने 41 रन बनाए। सैम को मिला प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब। MI एमिरेट्स की तरफ से साकिब अल हसन ने 36 रनों की पारी खेली। कप्तान कैरन पोलार्ड ने 28 रन बनाए। मोहम्मद वसीम ने 26 रन जोड़े। डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से डेविड पेन और नसीम शाह ने 3-3 विकेट लिए। तनवीर और उस्मान को 2-2 विकेट मिला। साउथ अफ्रीका T20 लीग में भी MI केप टाउन की हार। पाल रॉयल्स ने 7 विकेट से हराया। सिकंदर रजा बने प्लेयर ऑफ द मैच। MI केप टाउन की टीम पहले खेलते हुए 88 रनों पर ढेर हो गई। पाल रॉयल्स ने 3 विकेट खोकर मैच जीत लिया। बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स को मेलबर्न रेनगेड्स ने 4 विकेट से हराया। जोश ब्राउन ने 84 रनों की धमाकेदार पारी खेली। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए यूपी वॉरियर्स ने अपना कप्तान का किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज खिलाड़ी मैग लैनिंग को सौंपी गई टीम की कमान। विमेंस वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर के लिए नेपाल की टीम घोषित हुई। इंदु वर्मा को टीम की कमान दी गई है। विमेंस HIL में श्राची बंगाल टाइगर्स ने रांची रॉयल्स को 1-0 से हराया। अगस्टिना गोरजेलानी ने किया मैच का एकमात्र गोल।